चलो आओ, अब एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक चीज पर ध्यान देना, उत्तल लेंस, इस पर ध्यान देना। लेंस कौन सा है, लेंस पर ध्यान देना, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना दिया है? तो पहले जो दिया है उसको लिख लो। लिखेंगे यहाँ दिया है, दिया है, क्या दिया है ध्यान देना, यहाँ पे लिखते हैं ये 20 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी। क्या दिया है? किस लेंस में? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? और तुम जानते हो उत्तल लेंस में दो फोकस, उत्तल लेंस में, लेकिन अवतल लेंस में एक ही फोकस लेके चलते हैं। उत्तल लेंस में दो फोकस इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो वो हो गया जिधर हम वस्तु को रखते हैं, एक उधर फोकस हो गया, एक प्रतिबिंब बनता है दूसरी साइड, उधर का भी फोकस। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे बोला फोकस दूरी वाले, तो 20 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी दिया है, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो हम क्या कर सकते हैं, F बराबर लिख सकते हैं ना 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी दिया है तो हम इसको 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं। और इस प्लस में लिए हैं, प्लस में लेने का कारण है प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर हम बना रहे हैं 20 सेंटीमीटर। और ये जो 20 सेंटीमीटर है, सॉरी उत्तल लेंस के सामने ये हो गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। मतलब जो वस्तु है वो लेंस के सामने में रखी हुई है, हमेशा लेंस के सामने में ही वस्तु रखी जाती है। लेंस के सामने में वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर दूर। अब सबसे बड़ी बात है 30 सेंटीमीटर जो दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, जानते हो ना, वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेते हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर न रखी जाती है। तो u वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो u का मान जो होगा मेरा वो -30 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो, रखी गई है। अब यहाँ पर एक चीज और फोकस करना, फोकस दूरी हम लिए हैं 20 सेंटीमीटर और ये प्लस में लिए हैं, माइनस में नहीं लिए, जबकि उसमें दोनों में होता है। एक कंडीशन है फोकस दूरी जब प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो आगे और पीछे कब से बनेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम फोकस दूरी लिए है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ देखो प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है, ये दोनों चीज बताना है। पहले ये बताओ कि प्रतिबिंब का स्थान मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यही ना स्थान, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, मतलब v का मान पूछ रहा है, v का मान नहीं दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, लिख दिए, जो दिया है उसको लिखना है, f बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के सामने में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, तो वस्तु की दूरी माइनस में लेंगे, बायां साइड 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की मतलब कि स्थान बताना है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जैसे वस्तु का स्थान है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम चलेंगे, यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। अब लेंस का सूत्र जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, हाँ रुक जा, ये जो पहले ध्यान रखना लेंस सूत्र क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि v का मान तुमको निकालना है और f और u का मान दिया हुआ है, तो f u v तीनों किस में होता है, लेंस सूत्र में ना होता है, और किसी में तो नहीं होता है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना अभी, उत्तलों में अवतलों में दोनों में यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला पूछता है, वो ध्यान रखना। वहां क्या करेगा जानते हो, 1/u इधर कर देगा और 1/v उधर माइनस में कर देगा, ऐसे भी तुमको फंसा सकता है, फंसा सकता है। अच्छा बोलो तो अगर मान के चलो कि ई नहीं दिया ऑप्शन में, ऑप्शन में मान के चलो कि ये दे दिया 1/u माइनस 1/v बराबर -1/f, इसको मारोगे कि नहीं मारोगे, लेंस सूत्र वो है कि नहीं है, बोलो, है कैसे नहीं है, दोनों तरफ हम माइनस से गुना कर दिए हैं। देखो यहाँ पे अगर 1/u माइनस में है, देखो यहाँ पे ध्यान से 1/u माइनस में है ना इधर, और 1/v प्लस में है, और उस साइड देखो 1/f क्या है, प्लस में, लेकिन वहां पे देखो उस साइड 1/f किस में है, माइनस में, लेकिन ये उधर इस साइड प्लस में और ये माइनस में हो गया, दोनों तरफ माइनस से गुना करके तुमको चकमका देगा वहां पे परीक्षा में। लो तुम सोचते रहो तुम पढ़े हुई फॉर्मूला, और उधर क्या किया, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिया। तराजू में ये बताओ
एक साइड 1 kg का बटखरा रखा हुआ है, इधर भी 1 kg का बट्टा रखा हुआ है, तो तराजू बराबर रहेगा। अब 1 kg का रखा था, तुम तो 1 kg पर के गया, उस पर क्या किया और 2 kg, दोनों साइड 2 kg रख दिया, तराजू तो फिर भी बराबर है, लेकिन तुमको समझने का फेर है, वहां पे दोनों साइड माइनस से गुना कर दिया, तो दोनों साइड किसी भी चीज से गुना कर दे, क्या दिक्कत है, फिर भी फॉर्मूला समान है। हाँ, अगर इधर माइनस नहीं देगा तब ये सूत्र गलत है, तब वो सूत्र गलत हो जाएगा। लेकिन इधर वाला देखो, इधर वाला ये u 1/u माइनस में 1/v प्लस में है ना, होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 1/u देखो प्लस में हो गया, 1/v माइनस में हो गया, जबकि 1/v प्लस में होना चाहिए पहले। तो इधर जब ये दोनों का चिन्ह बदल दिया तो उधर भी चिन्ह बदलना चाहिए, माइनस होगा तब सही होगा। तो खैर अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन बताते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो बताएंगे। चलो, आजकल ये ज्यादा हो रहा है परीक्षा में, इसलिए हम बता दिए, ये सब चीज ज्यादा हो रहा है, विद्यार्थी गलत करके आता है। आ जाओ, तो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, सो लेंस सूत्र, अब ये जो मान दिया है इसमें रख दो, एफ का मान दिया है, यू का मान, भी का मान नहीं दिया, भी का मान नहीं दिया है तो भी का मान वैसे लिख देंगे 1/v, माइनस 1/u का मान दिया है तो 1/u, यू का मान दिया है -30, यू का मान क्या दिया है, यहाँ पे पहले से माइनस है, तो पहले से अगर माइनस है तो इसको हम प्लस बना के यहाँ पे 30 नहीं लिख सकते हैं, बोलो, या फिर एक और तरीका है, लो बता देते हैं क्या करना है, ये माइनस तो है ही, ऊपर से इसको लिखो, यू का मान -30 है तो 1/-30 लिख लिया, इससे ऐसे छिपा के लिखेंगे, क्या कि माइनस माइनस टकरा ना जाए, बराबर 1/f, एफ का मान देखो क्या दिया है 20। चलो, इम्प्लाइज दैट का चिन्ह दे देते हैं। अब देखो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/20, तो 1/v 1/30 को उधर कर दो, उधर करोगे तो 1/20 और माइनस में क्या हो जाएगा 1/30 होगा कि नहीं होगा, बोलो, 1/30 उधर जाएगा तो माइनस 1/30 होगा ना, बस 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 1/v बराबर क्या हो गया। अब इसको 30-20 का लघुत्तम जानते हो क्या होगा, क्या होगा, 10 दिया 30 दूनी 60 होगा। चलो, 20 दिया 60 माइनस 30 दूनी 60, तो इसलिए 1/v बराबर 1/60 हुआ है, लेकिन 1/, हमको 1/v का मान नहीं, सिर्फ v का मान निकालना है, तो 1/v है तो v को ऊपर कर दो, v को ऊपर करोगे तो 60 को भी ऊपर करना होगा, तो सिर्फ 60 सेंटीमीटर। ये क्या निकला पता है, ये क्या निकला, प्रतिबिंब, किसका निकला, प्रतिबिंब का मान नहीं निकला, प्रतिबिंब का स्थान का दूरी निकला, प्रतिबिंब की दूरी। तो अब तुमको पूछ क्या क्या रहा था, प्रतिबिंब का स्थान, तो लिख दोगे यहाँ पे, अतः प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब किस दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और क्या पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, क्या आभासी, अरे पीछे बनता तब ना आभासी होता, काल्पनिक, पीछे बनता तब ना काल्पनिक या सीधा होता, पीछे बन कहाँ रहा है, अब पीछे बनता तो फोकस दूरी भी माइनस में होता, फोकस दूरी हम प्लस में लिए हैं, बहुत सारा कारण है। प्रतिबिंब पीछे बनता तो मतलब कि भी का मान यहाँ पे देखो प्लस में निकला है, प्लस में भी का मान, प्रतिबिंब का दूरी अगर प्लस में निकला है, प्लस में निकलने का मतलब है कि लेंस के दाईं ओर निकला है, क्योंकि भी का मान अगर माइनस में आता तब ना दाईं ओर होता, प्रतिबिंब का मान माइनस में रहेगा तो काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब का ये जो दूरी है, अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब ये लेंस के दाईं ओर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा, तो लिखेंगे और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। एक क्वेश्चन और लिखो, इसको घर से बना के आना, इसमें भी का मान निकाले हो, अगला क्वेश्चन जो देंगे उसमें यू का मान मतलब वस्तु की दूरी निकालोगे, अब प्रतिबिंब का दूरी हम दे देंगे, लिखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा यहाँ अवतल लेंस है, ध्यान रखना, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, पूर्ण विराम। लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, बस यही तुमको पता करना है। एक बात और ध्यान में रखो, बताओ तो इसमें फोकस दूरी माइनस में होगा प्लस में, बताओ क्यों होगा माइनस में? ये तो इसमें नहीं बोल रहा है बाई बन रहा है दाई बन रहा है। लेंस देखो ना क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है क्या बाई ओर, इधर दाई ओर, बाई ओर ही बनती है लेफ्ट में, और अवतल लेंस में फोकस दूरी नेगेटिव ही होगा क्योंकि फोकस दूरी दाई ओर होता ही नहीं है, कुछ दाई ओर ना वक्रता के अंदर फोकस दूरी, तो माइनस में ऑब्वियसली होगा, क्योंकि सीधा बोलोगे ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस में फोकस दूरी नेगेटिव ही होती है, हर चीज नेगेटिव होगी इसमें, कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं होगी। जीवो हम जिंदगी कोना कोना, भलवा हो गया, बताना पड़ेगा क्या, बताना पड़ेगा क्वेश्चन। यहाँ पे किसी का बियाह नहीं है, लगन धुक्कर है, कर लो क्या दोनों रे? ये और ब्याह करेगा क्या? कन्यान को की खिलाएगा बोलो? साग खेत से लन के कमौने सीख जाओ पहले, बिठावा इसको। बता दें क्वेश्चन, बनाना घर में दुए तो क्वेश्चन था, चलो अब आवर्धन शुरू करते हैं। और नहीं बता देते हैं, उसके बाद 3 गो और क्वेश्चन है अभ्यास के लिए, वो दे देंगे, हम लिखा देंगे। ये भी क्वेश्चन बताइए देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अभी जो क्वेश्चन लिखा है पहले उसको हम बता देते हैं, बना लो क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बोलो एफ का मान क्या होगा? एफ का मान -20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल लेंस है, ध्यान रखना, अवतल लेंस से फोकस दूरी हो या कोनो दूरी हो माइनस में होगा। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर, वो इस बार प्रतिबिंब की दूरी दिया है, यानी भी का मान -10 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे क्यों ले लिए भी का मान माइनस में? क्योंकि अवतल लेंस है, उत्तल लेंस में ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस में माइनस में होगा सब दूरी। चलो अब निकालने क्या कहता है, देखो एफ और भी का मान दिया है, निकालने कहता है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी निकालने कहता है तो लेंस सूत्र से, चलो लेंस सूत्र से, लेंस 1/v - 1/u बराबर 1/f। मान रखो 1/v का मान दिया है -10, माइनस u का मान नहीं दिया है भाई, बराबर 1/f, f का मान दिया है -20। चलो इसलिए
अब सुनो, मान किसका निकालना है, यू का। यू देखो 1/u माइनस में है ना, तो ऐसा करो इसको उस साइड लेके चले जाओ ताकि प्लस में आ जाए, क्योंकि हमको जिसका मान निकालना है वो प्लस में होना चाहिए। तो हमको u का मान निकालना है, तो u माइनस में है तो इसको उस साइड ले जाएंगे। तो इधर जो ये 1/20 है -20 है, इसको इस साइड लाएंगे। तो चलो इधर है, इधर क्या है 1/-10 है, तो इसको माइनस ऊपर करके लिखेंगे -1/10। अच्छा, -1/u को इधर नहीं रखना है, इधर लेके आएंगे। लेकिन इधर जो पहले से है 1/-20 इसको इधर लाओ, तो इधर लाओगे तो माइनस से इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/20। और उधर -1/u इधर जाएगा तो 1/u हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। इसलिए 20 और 10 का लघुत्तम तो पता ही होगा, कितना होगा, 20 होगा, और क्या होगा, 10 दूनी 20, यहाँ -2 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 हो गया, बराबर 1/u। अब यहाँ पे देखो 1 को घटा दो, क्या हो जाएगा, -1/20 बराबर 1/u। इसलिए अब मान किसका निकालना है हमको, बताओ। u नीचे नहीं, u को ऊपर करना होगा ना। चलो u को ऊपर करना होगा, तो अच्छा पहले इसको इधर कर लेते हैं। मान निकला 1/u बराबर -1/20, यही निकला। इसको इस साइड कर लिए। दोनों का साइड चेंज करने के बाद चिन्ह नहीं बदलता है, किसी एक का साइड चेंज होता है तो चिन्ह बदलता है। दोनों का साइड चेंज कर दिए। अब इसलिए यहाँ पर u को ऊपर करेंगे तो u, और 20 को भी ऊपर करेंगे तो -20 सेंटीमीटर। ये निकला मेरा वस्तु की दूरी। अब पूछ भी रहा था वस्तु की दूरी, यहाँ लिखेंगे वस्तु अतः वस्तु की स्थिति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बस यही पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था और कुछ नहीं। कितना बढ़िया भजन बज रहा है, तालियों तुम लोग ने बजा रहे हो। हाँ, कौन बोला, हाँ समझ नहीं पा रहे तुम बोलना क्या चाहते हो। मतलब इधर आएगा तो यहाँ पे, मतलब ई जब इधर आएगा यहाँ पे तो माइनस में हो जाएगा। हाँ, तो बता दे रहे हैं, किसी एक का साइड बदलता है ना, वही हम बता रहे थे, तो माइनस में होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का साइड बदलता है तो चिन्ह किसी का नहीं बदलता। जैसे कि ई अगर इधर आया तो ये भी तो उधर गया है, तो इसका माइनस में है तो इसका भी तब प्लस में होना चाहिए था। इसीलिए दोनों का जब साइड बदलेगा ना, तब जो है किसी का चिन्ह नहीं बदलता है। समझा बात को। हाँ, दोनों का बदल दिए साइड, ये उधर था तो ये इधर आया, ये इधर था तो इधर गया। अब बदल दोगे फिर भी तुम वहीं पहुंचोगे। इसीलिए इसको इधर, ये तो पहले से इधर था, इसको इधर क्यों किए, ताकि ये प्लस में हो जाए, यू का मान प्लस में लाना था। इधर आएगा तब देखेंगे बंगाली का कैसा डांस है। खाली बंगाली ये आया है तक। बंगाली कलकत्ता कहाँ है, कलकत्ता कहाँ, गोरियारी में, ये बंगाली साइड पड़ता है। तो उनका जिसका शादी हो रहा है ना, उनका बड़ा भाई जो है उसका वह लव मैरिज शादी, कहाँ, तो बंगाली में। तो इसलिए उसका ससुराल से खाली बंगाली आई है। तो देखेंगे बंगाली सब कैसे नाचती है। अब इधर आया ना है, किसका फेवरेट गाना है, तुम्हारा कैमरा, हम तब तुमको वायरल करते हैं। ये बन गया, होमवर्क लिख लो, प्रैक्टिस के लिए लिख लो। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर पक्षांतर वाले, 10 सेंटीमीटर पक्षांतर वाले, पक्षांतर लिखने आता है ना, पक्षांतर, 10 सेंटीमीटर पक्षांतर वाले उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने
15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। एक वस्तु रखी गई है। पूर्णविराम, प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति ज्ञात करें। प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति ज्ञात करें। प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति ज्ञात करें। अभी सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को पूछते कुछ नहीं है, पूछने का समय नहीं आया है। देखो नाव पे बैठा लिए, नाव पे बैठा लिए, अब जब किनारे में पूछने लगेंगे तो तुम उछल के भाग जाओगे, उतर जाओगे नाव पर से। तब अब बीच नाव में ले जाएंगे, समुद्र में ऐसा जगह ले जाएंगे जहां तो उतर के भाग ही नहीं पाओगे। उसके बाद तब देखो पढ़ाई किसे कहते हैं। ले लाठी, मार धार एक्शन से भरपूर। याद कैसे नहीं करोगे, और हो गए ना। अभी पूछेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, जवाब भी नहीं मिलेगा। अवतल लेंस किसे कहते हैं, कुछ नहीं। उसको पूछे उस दिन यहाँ कुछ नहीं बोला था, वैसे छोड़ दिए, समय आने दो पूछेंगे। लड़का हो या लड़की, जब इंटर लगने छोड़ते हैं तुम लोग क्या, ऐसे रिजल्ट नहीं बन जाता है। लड़ना पड़ता है रिजल्ट के लिए, मेहनत करना पड़ता है। इस तरह कमकोरी की तरह पढ़ाई करने से नहीं होगा, जान लो। अभी पूछेंगे 10 क्वेश्चन, तो 9 को एको को जवाब अगर दे दो तो हम खुश हो जाएंगे। जो जो पढ़ाए हैं पूछे एक बार। तो छोटा सा चीज पूछेंगे, खड़े हो जाओ। अपवर्तनांक क्या है? नहीं पता है, तुम खड़े हो जाओ, बोलो अपवर्तनांक क्या है? पार्श्विक विस्थापन क्या है? तुम खड़े हो जाओ उधर, बोलो बोलो। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम बोलो। यो, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम बताओ। तुम दूसरा नियम बताओ। दूसरा नियम हम पूछे। यही बताएं दूसरा नियम। हमने पूछेंगे, यही देख लो लाठी, बस इसको याद रखना। कोई भी हो, पढ़ना सीख जाओगे बढ़िया से। किस प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है? दूसरे नियम को। क्या है दूसरा नियम, बोलो। नहीं यार, है जो खड़े रह के तुम्हारे लिए 3 घंटा कैमरा के सामने में तुम बैठे हो एकदम बढ़िया से फालती मार के। कुटुम आयो, को अतिथि, प्राइम मिनिस्टर। पैसा क्या चीज का दियो, नौकरी खटने का क्या? हमको, हम नौकर है तुम्हारे क्या? बोलो। खड़े हो जाए। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम बताओ। बराबर होता है। कौन 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 बोला?
परावर्तन कोण यहाँ कहाँ से आया? परावर्तन कोण कहाँ से आया? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होता है। कहाँ लिखा है ये? तुम बोलो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बस। अब बैठ जाओ सब। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी ट्रेलर बता रहे थे, अभी थोड़े बोलेंगे। पढ़ो, पढ़ोगे बढ़िया से पढ़ोगे। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, आराम से पढ़ो। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखो, घर से बना के आना। गश तो हम सबको लेते हैं, लेकिन यही बस यही है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ने सीख जाओगे, पढ़ोगे। हाँ, लेकिन मेहनत हम जितना करेंगे उससे आधा भी तुमको करना पड़ेगा। नहीं पूरा कर पाओगे, आधा भी कम से कम। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं। लिखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के सामने एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के सामने एक अवतल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। एक वस्तु रखी गई है। पूर्णविराम। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थान ज्ञात करें। एवं स्थान ज्ञात करें। तीसरा लिखो, एक लेंस के सामने, सबको बनाने में 10 लाइन 5 लाइन जो लग जाए। एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें तथा बताएं कि लेंस उत्तल है या अवतल। तथा बताएं कि लेंस उत्तल है या अवतल। पढ़िए लो। हेडिंग देना है वर्धन
आवर्धन इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। अच्छा होगा तुम लोग के भविष्य के लिए एक अच्छा ही बात बताएं, भविष्य के लिए अच्छा ही होगा मात्र 2 चैप्टर फिजिक्स पढ़ाए हैं, घर में 1 घंटा डेली पढ़ो। केमिस्ट्री 1 चैप्टर पढ़ाए हैं, जाके उसको पढ़ो। हिंदी संस्कृत भी कम में पढ़ाए हैं, अभी ज्यादा पढ़ाए कहाँ हैं, एसएसटी में थोड़ा सा पढ़ाए हैं, लेकिन कम से कम साइंस को हमेशा होठों पे रखो जितना पढ़ा रहे हैं, और संस्कृत हिंदी को भी। और कुछ है क्या तुम्हारे सिलेबस में? गणित तो बनाने वाली चीज है, उसमें 2 चैप्टर हुआ है, वो लास्ट भाग वाला टर्म चल रहा था, उसको भी रोक के रखे हैं। गणित को रोकने का कारण भी है 1 पॉइंट। अच्छा, क्या चीज में प्रॉब्लम है? परिभाषित दिखाना तब बताएंगे। हाँ चलो, मैग्निफिकेशन पहले पढ़ लो, उसके बाद देखेंगे, हम आएंगे मैथ पे। चलिए, तो मैग्निफिकेशन आज पहली बार हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आवर्धन पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आवर्धन दर्पण में भी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आवर्धन दर्पण में भी पढ़े हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ बदल थोड़ी जाएगा, यहाँ भी तो वही रहेगा, क्योंकि वहां भी दर्पण में प्रतिबिंब भी बन रहा था, यहाँ भी प्रतिबिंब भी बन रहा है। प्रतिबिंब किसका बनता है? किसी वस्तु का ना बनेगा, या मेरा, किसी इंसान का, किसी वस्तु का, तो उसके सापेक्ष में तो सब वस्तु ही है। दर्पण किसी को पहचानता नहीं है, तुम वस्तु के इंसान हो, जो उसके सामने गया सबका प्रतिबिंब बना देगा, या फिर लेंस भी। तो इसलिए वहां पे हम सबको बिंब बोलते हैं, बिंब, वस्तु मत बोलो, बिंब बोलो। बिंब में वस्तु, इंसान, कीड़ा मकोड़ा सब आ जाएगा, बिंब। तो जो वहां था वही यहाँ भी है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए जाके पढ़ो, अच्छा होगा। हम किसी दिन गर्व पूछेंगे, ठीक है, जैसे आज पूछे फिर किसी दिन पूछेंगे, हमको जवाब चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ाएं, थोड़ा सा पढ़ाएं, समझा रहे? पढ़ो, नाक खोदने से काम नहीं चलेगा, बैठ के नाक खोदते रहते हो। चलिए, हाँ, तो क्या लिखना, वहां पे दर्पण में था ना, यहाँ पे लेंस में है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को पहले हम कहते थे आवर्धन, अभी भी आवर्धने कहेंगे उसको। समझ में आया? तो लिखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब, बिंब बहर्षिका अनुस्वार ब, बिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब, बिंब मतलब क्या समझा? बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इतना सा नहीं लिख सकते हो, आवर्धन कहते हैं। इसे प्रायः m से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः छोटी m से जानते हो ना, सूचित किया जाता है, चलिए हो गया, किया जाता है, तो किया जाता है, लिख लिया। बोलो, 1 मिनट यहां तक लिख के कंप्लीट हो जाओ पहले। हो गया, अभी जस्ट तुमको बताएं। अच्छा, फॉर्मूला, आवर्धन, परिभाषा से फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। हम पढ़ रहे हैं आवर्धन, क्या पढ़ रहे हैं? आवर्धन, ठीक है, आवर्धन बराबर, आवर्धन किसे कहते हैं? ध्यान देना, वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की
ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, मतलब बिंब की ऊंचाई। वस्तु का ऊंचाई मतलब क्या होता है? बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बिंब लिखोगे, वस्तु लिखोगे? बिंब लिखा है, बिंब लिखो। बिंब की ऊंचाई। अब ध्यान देना, ये जो बट्टा है, बट्टा को अनुपात कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, इसी को कहते हैं बट्टा। दे दिया तो अनुपात हो गया। अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? छोटकी एम से। तो हम छोटकी एम से सूचित कर सकते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान देना, ऊंचाई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऊंचाई को हम छोटकी एच से सूचित करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? बटे नीचे में भी बिंब की ऊंचाई ही है, तो यहाँ भी ऊंचाई है, तो इसको भी एच से सूचित करेंगे। लेकिन अगर एच लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऊपर वाला एच भी नीचे वाला एच समान रहेगा? तो कैसे पता चलेगा कौन सा ऊंचाई वस्तु का है, कौन सा प्रतिबिंब का है? इसलिए हम जो है ना, पहले वस्तु लेते हैं, तब ना प्रतिबिंब बनता है। बोलो, तो वस्तु पहले लिए तो पहला वस्तु का ऊंचाई हो गया पहला, यानी कि h1। इसको लिखेंगे h1 क्योंकि पहले वस्तु लिए। प्रतिबिंब बाद में न बना, तो दूसरा जो ऊंचाई होगा उसको h2 बोलेंगे। हम इसको अनुपात को क्या बोलेंगे? m बराबर h2 बटे h1। m बराबर h1। याद करो कि दर्पण में बताए थे hi बटे ho, बताए थे hi बटे ho। तो चाहो तो वो भी लिख सकते हो, या m बराबर hi बटे ho। क्यों? क्योंकि hi मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, जहां यहाँ पे लिख सकते हो कि m तुम्हारा क्या है? आवर्धन, जानते ही हो। h1 या फिर ho जो है ये क्या है? बिंब की ऊंचाई। उसके बाद h2 या फिर इसको क्या कहते हैं? hi। ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, बस। लेकिन ध्यान में ज्यादातर h1 और h2 रखना। किताब में h1 h2 का ज्यादा जिक्र है, कहीं कहीं hi ho भी रहता है, इसलिए हम वो लिखा दिए। तो h2 जो है वो hi है। h2 की, अच्छा h2 किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब मतलब इंग्लिश में इमेज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इमेज को आई से सूचित करते हैं, इसलिए उसको h2 को hi भी बोल सकते हैं। और ho वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को या बिंब को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसलिए उसको o से सूचित करते हैं। तो उसके ऊंचाई को ho लिखते हैं, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। समझ में आया? ये तो फॉर्मूला है, ये आवर्धन का सूत्र है। लेकिन अभी सूत्र को सत्यापित नहीं किए हैं, अब सत्यापित करेंगे सूत्र को। क्या करेंगे? सत्यापित करेंगे। लेंस दो गो होता है, तो हम एगो लेंस में सत्यापित करेंगे, उत्तल में फिलहाल। ठीक है, तो ये सूत्र लिख लिया सब इतनों को? जल्दी लिखो, फटाफट लिखो।
चलिए बिठाएं इसको, बिठावे, पढ़ने ध्यान दो, गाना पे नहीं। चलिए अब आगे लिखना है उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में आवर्धन आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन के व्यंजक का सत्यापन। ये कौन सा लेंस बना है? ओ उत्तल लेंस, हम आगे जाने। चलो इसमें हमको प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है? तो प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु ले लेते हैं सबसे पहले। मतलब वस्तु ले लेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, वस्तु को अनंत और 2f के बीच में लेते हैं। यहाँ ये ले लिए वस्तु, वस्तु उसको दुश्मनियों किसी को है, वस्तु को हम ये भी रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। वस्तु को काला रंग से रंग देते हैं, क्योंकि काला है, भारत के लोग ज्यादा काले होता है, गोरा तो पहले से धोखेबाज है, जानते ही हो। अरे गोरे का मतलब अंग्रेज की बात कर रहे हैं हम, अपने पे मत ले लें, यहाँ को गोरा नहीं हो। नहीं हमको तो नहीं लग रहा है, हमको को गोरे नहीं लग रहे, हम ही को तुम अंग्रेज बना दिया। कौन एंगल से हम गोरा है? रुको देखने दो, इसमें तो नहीं दिख रहा है। ओ दर्पण ही नहीं, दर्पण नहीं है ना, आज देखने दो तुमको, गोरा तो नहीं लग रहे हैं। चलो ये ले लिए वस्तु, सॉरी प्रकाश की किरण। ये वस्तु कहाँ रखे हैं बताओ? अनंत और वक्रता के, मतलब कि अनंत और 2f के बीच रखे हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये समांतर जाति प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरने वाली है? गुजर तो गई। अच्छा, उसके बाद एक प्रकाशी केंद्र से जाएगी, देखो गया, दोनों कहाँ पे काटा? यहाँ पे। तो ये प्रतिबिंब यही ना बनेगा, उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, ऊपर वस्तु नीचे प्रतिबिंब आ गया, तो ये ए नीचे आ गया, ए डैश, और यहाँ हो गया बी डैश हुआ। ये फोकस बिंदु है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो है इसको मान लो तुम क्या, एम मान लो, इसको इसको
छोड़ो, लेंस को कुछ नहीं मानेंगे, लेंस को नहीं मानना है, मानना ही नहीं है हमको, लेंस के मानने से आपको काम हो नहीं है। अब यहाँ तक हो गया, हो गया। देखो तो त्रिभुज बन रहा होगा, डायरेक्ट प्रमाण पे आते हैं। इतना क्या लिखेंगे कि दिया है, फलना चिलना ढकाना, ये सब नहीं लिखना है, लेंस सूत्र है, सत्यापित करना है। ठीक है, पहले क्या लिखते थे उस समय, माना कि। अच्छा, माना कि लिखोगे कि नहीं लिखोगे? माना कि तो अपने से भी लिख लोगे। ऐसा करना, बता देते हैं। उत्तल लेंस में जो मतलब कि इंस्ट्रक्शन लिखे थे ना, कि माना कि एलन एक उत्तल लेंस है जिसमें कि ए बी वस्तु को, तो वही लिख देना, क्योंकि सम टू सम वही होगा। हम डायरेक्ट प्रमाण पे आए। उत्तल लेंस से सूत्र सत्यापित किए थे 1/v वाला, तो उसमें जो लिखे थे कि माना कि एल एन, वहां लिखे होंगे माना कि एल एन एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर वस्तु ए बी को, जो भी लिखे होंगे उसको तुम लिख लेना। हम डायरेक्ट प्रमाण करते हैं, यहां लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण हमको आज क्या सिद्ध करने जाना है मालूम है? द लेंस सूत्र नहीं, आवर्धन। तो प्रमाण, प्रमाण में क्या है, हम त्रिभुज ले बनाते हैं। देखो ए यहां से यहां तक तो त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ वस्तु है, इसके केंद्र यानी प्रकाशी केंद्र के सापेक्ष एक त्रिभुज बन रहा है। ये इसका नाम है त्रिभुज का ए बी ओ बोल दो या ए ओ बी बोल दो। तो हम कहते हैं ए बी ओ ही बोलो ना, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो हम बोलते हैं इसको ए बी, ए लिखे कहाँ है, ए बी ओ। और अच्छा ये देखो तो ये क्या है वस्तु, तो यहाँ से यहाँ तक देखो तो प्रतिबिंब बन रहा है, सॉरी त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज है ये, बोलो त्रिभुज कौन सा है? एडस बीडस ओ नहीं बोलोगे इसको, त्रिभुज को एडस बीडस ओ, त्रिभुज एडस बीडस ओ। अब इस दोनों त्रिभुज में क्या तुमको समान दिख रहा है? पहला चीज ये दिख रहा होगा समान, कि यहाँ भी 90 डिग्री कोण नंबर 1 और यहाँ भी 90 डिग्री कोण नंबर 2। दोनों त्रिभुज को देखो, हम बोल सकते हैं कोण इसमें एक जो है वो इसमें कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? प्रत्येक क्या है, ये सब लिखने को जरूरी ना है, हम जानते हैं बराबर है, बराबर है। हाई दोनों क्यों बराबर होगा? कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 ये बराबर क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और दो कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी ओ जो होगा समरूप होगा किसका? त्रिभुज एडस बीडस ओ का। और चूंकि तुम जानते हो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती। तो समानुपाती होता है तो लिखो, समानुपाती होता है इसका लंब, इसलिए इसका जो लंब है ए बी बटे इसका लंब क्या हो जाएगा? एडस बीडस बराबर इसका आधार है यहां से ओ बी या बी ओ, जो बोलो ओ बी बोलो, ओ से लेके बी तक ओ बी बटे इसका आधार है ओ बी डैश है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? कोई दिक्कत ना? चलो ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब ये बताओ यहाँ पे माना वस्तु की ऊंचाई, वस्तु अच्छा वस्तु कहाँ है? ए बी ही है ना, ए बी वस्तु है कि नहीं है? तो वस्तु की ऊंचाई ए बी, तो वस्तु की ऊंचाई को हम क्या बताए थे? h1 मानने के लिए, यानी कि जो वस्तु है इसकी ऊंचाई को h1 बोले थे मानने के लिए। अब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है इसको तुम क्या मानोगे? यहाँ से यहाँ तक h2 मानोगे, तो इसको मान लेते हैं h1। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डस बी डस बराबर क्या हो जाएगा? h2। किसको समझने में दिक्कत, किसको हुआ समझने में दिक्कत है?
और किसी को? चलिए, यहाँ तक समझ में आया? ना आया बीच में टकार दे सकते हो, बोल सकते हो सर नहीं समझे, हम समझाएंगे फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। H1 किसकी ऊंचाई है? वस्तु की। H2 किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। चलिए अब इसके बाद ध्यान देना, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी OB होगा कि नहीं होगा? हेलो, वस्तु की दूरी OB होगा कि नहीं होगा? OB बराबर क्या लिख सकते हैं? U। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? ये सब तो लिखना जरूरी नहीं था, ये सब तो जानबे करते हो। तो छोड़ो, इसको नहीं लिखना है, कितना लिखेंगे वो सब चीज। अब यहाँ पे करना बस इतना है कि इसका जो मान है इसमें रखना है, ठीक है? इसका मान क्या करना है? लो लिखिए देते हैं ताकि एक जगह रहेगा, लेकिन वहां सत्यापित करने के अगर तुम सब लिखने लगोगे तो वहां इतना पेज भर दोगे। अरे वहां पे एग्जाम में इतना इसे लिखना है, इतना कर दोगे काफी है। फिर भी चलो लिख लेते हैं। वस्तु की दूरी बराबर वस्तु OB, O और B है तो OB बराबर U। अब प्रतिबिंब की दूरी OB डैश बराबर क्या हो जाएगा? अब बताओ कोई दिक्कत किसी को? यहां तक नहीं? अब यहां लिखेंगे, इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको क्या माने हैं? चाहे हम ये चारों लाइन 1 2 3 4 चारों को मिटा सकते हैं, क्योंकि जहां H1 होगा तुम समझ ही जाओगे कि ये वस्तु की ऊंचाई है। चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में या समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है? शांत हो जाओ, यहाँ देखो, फोकस। AB क्या है बताओ? वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पे H1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। H1 बटे A डैश B डैश क्या है? ये A डैश B डैश क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे है तो याद करो, ऊपर वाला दूरी प्लस में होता है, नीचे वाला दूरी किस में होता है? प्रकाशी केंद्र से ऊपर जाओगे, अब दर्पण में ध्रुव से ऊपर जो जाते थे प्लस, नीचे आते थे तो माइनस। ये ऊपर है, इस O से इससे प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी जो होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस। तो यहाँ पे जो H2 लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे H2, माइनस में क्या लिखेंगे? H2। बात समझा? बराबर OB क्या है? OB क्या है? OB वस्तु की दूरी, बायों साइड का दूरी माइनस में, तो लिखो माइनस U बटे OB डैश, वो क्या है? B। भी प्रतिबिंब की मतलब क्या है? वो प्रतिबिंब की दूरी है। अब ये बताओ, यहां से हमको बताओ, मैं यहां पर आता हूं डायरेक्ट, यहां से यहां आता हूं, यहां से यहां आता हूं, ये माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, माइनस H1 बटे H2 बराबर माइनस U बटे B। बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ऊपर वाला माइनस नीचे जा सकता है, नीचे वाला माइनस ऊपर जा सकता है, माइनस का गुना करने से हो जाता है। ये दोनों माइनस को कटा सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ कटता है। तो इस तरह से हमारा सूत्र एगो आ गया, क्या? H2 बराबर H1 बटे H2, H1 बटे H2
बराबर यू बटे बी। अभी रुक जाओ, अभी ये एक रिलेशन आया है, H1 बटे H2 बराबर U बटे भी आया है, आया, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, रुक जाओ, ये जो H1 बटे H2 है इसको उल्टा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी कांड करोगे ना वो बराबर के दोनों साइड करना होगा, तराजू के दोनों साइड। पता चलता है दुकानदार क्या करता है कि तराजू लगाया हुआ है और ग्राहक नहीं देख रहा है, जिधर की सामान रखता है चावल उधर एगो 100 ग्राम रख दिया, कांड कर दिया, 100 ग्राम कम तुमको चावल मिल जाएगा। तुमको ध्यान रखना पड़ेगा जिधर मेरा चावल रखा उसमें कुछ और नहीं ना ढक्कन में, नहीं तो 100 ग्राम का बटखरा फेंक देगा, इधर 1 kg है, तुमको लगेगा 1 kg हमको चावल मिला, मिला कितना 900 ग्राम। तो ध्यान रखना बराबर जो भी होता है ना, जैसे इधर 100 ग्राम रखा, अगर तुम भी इधर 100 ग्राम रख दोगे तब तो तुमको बराबर चावल मिलेगा। ग्राहक भी उल्टा होता है, सोचता है चलो ना, मतलब दुकानदार उधर देख रहा है ना, 100 ग्राम रख दिए, तुमको 1 किलो 100 नहीं मिलने वाला, क्योंकि इधर भी 100 ग्राम रखा हुआ है, तो 100 ग्राम तुम बढ़ाया, इधर 100 ग्राम कम हो गया, तो बात बराबर ही हो जाता है। तो कोई भी कांड बराबर के दोनों साइड कर सकते हो, RHS LHS मतलब कि बायां और दायां दोनों में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा देता हूँ, जैसे H1 बटे H2 है तो इसको H2 बटे H1 लिख दिए, तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, B बटे U करना पड़ेगा। आया बोलो, इस दोनों में किसको तुम पहचानते हो, H2 बटे H1 को पहचानते हो, याद करो। H2 बटे H1 को हम बोलते थे आवर्धन, क्या बोलते थे, बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि M बराबर होता है H2 बटे H1, पता है ना, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि M बराबर यानी आवर्धन बराबर होता है H2 बटे H1, होता है ना, इसलिए M बराबर H2 बटे H1। अब बराबर, अब बताओ इसको लिख, हाँ तो H2 बटे H1 होता है तो H2 बटे H1 V बटे U के बराबर है, इसको V बटे U भी लिख सकते हैं, कोई बोलेगा कुछ क्या, नहीं ना। तो M बराबर अगर H2 बटे H1 होता है तो H2 बटे H1 तो पहले से V बटे U के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे H2 बटे H1 V बराबर V बटे U भी लिख दिए बराबर में, तीनों बराबर हो गया। क्यों बराबर किए, पहले यहाँ तक लिख लो, समझाते हैं क्यों बराबर किए, बतावत इसके आगे लिख लो पहले इसको। जी जी बोलिए ना सर। ओ हम साइड हो जाए, गलती हो गया, याद नहीं था, लिखो, से नहीं करना, हाँ ठीक है। तो क्या बता रहे थे, गांव, गांव किसी भी गांव के हो, ध्यान रखना गांव के चापलूसों से बच के रहना, नहीं तो गांव के चापलूस तुमको डुबा देगा, तुम रोते रोते मर जाओगे। अर्थात किसी भी गांव के हो, 95% आदमी ऐसा है जो तुम्हारा भलाई तो कभी नहीं चाहेगा, और जब जब तुम ऊंचे उठने लगोगे, अच्छा काम करने लगोगे, चाहेगा उसको डुबा, इसको कैसे भी करके इसको ढकेलो कुंड में, कमला कुंड में, इस तरह से। तो ध्यान रखना उन चापलूसों से बच के रहोगे, और उससे थोड़ा सा विपरीत जीने का प्रयास को, विपरीत उन लोगों से, सामने सबके रहो लेकिन अपना एक अलग पहचान बना के। 5% लोग ही तुम्हारा है जो कि तुम्हारा भलाई चाहेगा, नहीं तो दुख में आजकल रोने वाला भी जो आता है ना, वो जो आंसू होता है आंख का, वो धूर्त होता है, झूठा आंसू होता है, तुम पहचान नहीं पाओगे। बहुत ऐसी बातें जो हम बता नहीं सकते। चलिए हो गया, 1 मिनट।
बोलो क्या मिनट? 2 मिनट। चलो इस पर जो है ना आवर अथी अब सिंपल क्वेश्चन ये बाद में होगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं, बंद करो। फिजिक्स कंप्लीट मतलब कि कंप्लीट नहीं, आज बंद रहने दो।